हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 7th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखेंगे। उसके अंदर एक पॉइंट आ रहा है एडजस्टेड परचेजेज का, तो उसकी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, तब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। मैं एक बार पहले क्वेश्चन को रीड करता हूं, फिर आप देखो। लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। कहता है एडजस्टेड परचेजेज गिवन है 6,60,000, सेल्स दे रखी है 7,44,000, क्लोजिंग स्टॉक है 50,400, फ्रेट एंड कैरिज इनवर्ड दे रखा है 3,600, वेजेस दे रखे हैं 6,000। दोनों ही डायरेक्ट एक्सपेंस है, याद रखना। फ्रेट एंड कैरिज कार्टेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो ट्रेडिंग में नहीं आएगा। अब पहले पॉइंट समझते हैं ये एडजस्टेड परचेजेज क्या है। चलो जी, एडजस्टेड परचेजेज का एक बार फॉर्मूला देखते हैं। एडजस्टेड परचेजेज का मतलब है कि हमने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को परचेज के साथ एडजस्ट कर रखा है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि जब कभी भी क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड परचेजेज दे रखा होगा तो इसका मतलब है कि ओपनिंग स्टॉक भी, परचेजेज भी और क्लोजिंग स्टॉक भी उसी में क्लब हो गया, उसी के साथ एडजस्ट हो गया। तो हमें अलग से ट्रेडिंग अकाउंट में कभी भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखो, ये हमने एग्जांपल लिया, ट्रेडिंग अकाउंट दिखा रहा हूं जो जर्नली हम बना रहे हैं। हम ओपनिंग स्टॉक को यहां लिखते हैं, ये इमेजिनरी फिगर अपनी तरफ से ली है, ये क्वेश्चन की नहीं है। 20,000 इधर लिखते हैं, 1 लाख यहां लिखते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को इधर लिखते हैं। ये जर्नली हम अभी तक करते आए थे यार क्वेश्चन में। लेकिन मैं इन तीनों को क्लब करूं तो जरा देखो क्या अमाउंट बनता है। इधर का बनता है 1,20,000 और उधर जो चीज होगी वो माइनस होगी। 30,000 माइनस करूं तो कितना आएगा? 90। तो इसी तरीके से कभी भी क्वेश्चन में एडजस्टेड, ये देखो 90 ले लिया। 90 लेने का मतलब है कि हमने इन तीनों चीजों को क्लब कर रखा है। अलग से इसको और इसको शो करने की जरूरत नहीं, तीनों की जगह क्या शो हो जाएगा? बस एडजस्टेड परचेजेज। ये एडजस्टेड परचेजेज था, ये फॉर्मूला इसका। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। देखो, अब ओपनिंग स्टॉक भी नहीं लेना, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं लेना, सीधा क्या लेना है? बस एडजस्टेड परचेजेज, यानी कि उसी में अपने आप वो दोनों चीजें एडजस्ट हुई हुई हैं। सबसे पहले लिखो यहां पर एडजस्टेड परचेजेज, एडजस्टेड परचेजेज। जितना अमाउंट दे रखा है वो इसके अंदर लिख देते हैं एडजस्टेड परचेजेज में, 6,60,000। चलो जी, और जो सेल्स दे रखी है वो लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर देखो, आपको सेल्स दे रखी है 7,44,000, बाई सेल्स लिखो 7,44,000। ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे दे रखा है, देखो क्लोजिंग स्टॉक है वो नहीं आएगा। मैंने आपको बताया, या तो जर्नली हम ये चीज लिखते हैं, तीनों चीजें लिखते हैं कैसे, ओपनिंग स्टॉक देश और देश, और या क्वेश्चन में कभी एडजस्टेड दे दे तो उसका मतलब है उसने इन तीनों चीजों को क्या कर रखा? आपस में क्लब कर रखा है, जोड़ रखा आपस में। उसकी जगह ये ले रखा है 90। ये इसी की जगह तो है। या तो हम ऐसे लिख दें इसी क्वेश्चन को, या हम एडजस्टेड परचेज लिख दें। हमने लिख दिया या एडजस्टेड, तो ना वो ओपनिंग लिखना ना क्लोजिंग लिखना, तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। फ्रेट एंड कैरिज इनवर्ड दे रखा है, लिख दो फ्रेट एंड कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड। जितना अमाउंट दे रखा है वो लिख देते हैं 3,600। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है वेजेज, लिख दो वेजेज का अमाउंट 6,000 है। क्लोजिंग स्टॉक हमने लेना ही नहीं था, ओपनिंग स्टॉक लेना नहीं था। क्यों नहीं लेना, इस चीज को अच्छी तरह से याद रख लो। इफ एडजस्टेड परचेजेज गिवन इन द क्वेश्चन, जब दे रखी होगी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट कम इन ट्रेडिंग अकाउंट, दोनों ट्रेडिंग में नहीं आएंगे कभी भी। अब इसका टोटल करते हैं। तो उधर का टोटल तो ज्यादा बन रहा है, देखो 7,44,000, और इधर का चेक करो तो 6 लाख समथिंग ही बनता है। तो जो आ रहा है वो पुट करो ज्यादा, 7,44,000। ये लो, काफी आसान क्वेश्चन है। ये कुछ फार्मूले हैं जो आएंगे भी, कई बार क्वेश्चन में कहेगा कैलकुलेट ओपनिंग एडजस्टेड परचेजेज। तो करना क्या है, हमने ओपनिंग स्टॉक को लेना है, प्लस नेट परचेजेज लिखना है और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। 2 लिखो यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट, चलो जी, अब ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। कैसे निकलेगा? देखो, उधर का टोटल करा और इधर का करा। हम जो है यहीं लिख के दिखाता हूं मैं आपको। वैसे देखो 7,44,000 तो क्रेडिट साइड का है, उधर का टोटल है। माइनस करो इधर का टोटल 660, 669, 669,600 करोगे तो 74,400 आ जाएगा। इट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। यही तो निकालना था हमें,
ग्रॉस प्रॉफिट 74,400। अब यहां लिख दिया करो ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो जी, बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी, क्योंकि इसमें एडजस्टेड परचेजेज का नया पॉइंट आ गया था। एडजस्टेड परचेजेज का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। आपको यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्या मीनिंग है। ये एग्जांपल एक हमने लिया, जर्नली हम ऐसे ही लिखते हैं, ओपनिंग इधर लिखते हैं, परचेजेज यहाँ लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखते हैं। हम तीनों को आपस में क्लब कर दें, इट विल कॉल एडजस्टेड परचेजेज। तो या तो हम इस फॉर्म में लिख दें और या फिर इस फॉर्म में। क्वेश्चन जर्नली हमें इस फॉर्म में दिया है तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन कभी एडजस्टेड दे देगा तो ना तो हमें ओपनिंग लिखना ना क्लोजिंग, क्योंकि वो इसी के अंदर अपने आप एडजस्ट हो गए। ये रहा, क्लियर हो गया। अब एक नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, अब 8th क्वेश्चन की बारी आ गई। अब 8th को करते हैं। 8th भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि उसके अंदर 2 पॉइंट नए हैं। आपको ओपनिंग स्टॉक अभी तक तो एक ही दिख रहा था, अब ओपनिंग स्टॉक जो है रॉ मटेरियल की फॉर्म में भी है और फिनिश्ड गुड्स की भी फॉर्म में है। तो जरा क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, आप देखो। लिखा है फॉलोइंग बैलेंसेज आर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ ए फर्म एज ऑन 31 मार्च 2022। हमें नीचे ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में कुछ बैलेंसेज दे रखे हैं, उससे हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। लिखा है ओपनिंग स्टॉक। अब ये देखो, ओपनिंग स्टॉक को लिखते हैं हम यहां पर, लेकिन जब कभी भी ओपनिंग स्टॉक आपको ओपनिंग स्टॉक एक होता है फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में, जो अभी तक हमें मिल रहा था, लेकिन रॉ मटेरियल भी यदि ओपनिंग स्टॉक है तो वो भी ओपनिंग स्टॉक में ही काउंट होगा। यदि वर्क इन प्रोग्रेस है तो वो भी ओपनिंग स्टॉक में ही होगा। तो जरा यहां पर शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखो आप ओपनिंग स्टॉक, जितना आपको दे रखा है और किस किस फॉर्म में दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। आपको लिखा है रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स। यहां लिख दो रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स। यानी कि 3 तरीके के हमारे स्टॉक हैं, याद रख लो। एक रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो सकता है, एक वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में हो सकता है, वो भी इसी में आएगा भी, और एक फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में। मीनिंग क्या है इनका, कि ज्यादातर तो हमारे पास रेडी माल होगा, उसको बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। और कभी कभी क्या है, रॉ मटेरियल भी बचा है तो वो भी काउंट हो जाएगा इसी में। और कई बार क्या है, जो हमने मशीनों के अंदर भी इंसर्ट कर रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि अंडर प्रोसेस है, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। अब इसमें खाली हमें रॉ मटेरियल दे रखा है और फिनिश्ड गुड्स, दोनों को ले लो। 80,000 और 1,40,000। ये चीज क्लियर है। ये तो बन गया आपका 2,20,000। यहां तक तो क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। अगला दे रखा है परचेजेज, तो लिखो 2 परचेजेज। और मैंने आपको बताया था जब भी परचेजेज हो तो परचेज रिटर्न जरूर देख लेंगे, डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखेंगे। इसको बोलते हैं आउटर कॉलम, इसको बोलते हैं इनर कॉलम। इस क्वेश्चन में रिटर्न भी दे रखी है, देखो नीचे लिखी है 2 रिटर्न सेल्स के नीचे। परचेज रिटर्न, रिटर्न खाली का मतलब है रिटर्न है। परचेज रिटर्न दे रखी है 10,000, सेल रिटर्न दे रखी है 6,000। पहले तो परचेजेज लिख लो 3,60,000, ये रहा। और इसमें से माइनस करके दिखा दो यहीं पर परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न जितना अमाउंट दे रखा है वो 10,000 आपको दे रखा है, और ये 3,50,000। ये चीज क्लियर हो गया। ये हमने इसका दिखा दिया। अब इसके नीचे दे रखा है सेल्स दे रखी है, सेल्स को इधर लिखते हैं। जो जो चीजें दे रखी हैं वो यार रख दो। सेल्स आपको दे रखी है 7 लाख, और सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करो, वो क्वेश्चन में दे रखी है 6,000। ये इनर कॉलम में लिखना होगा आपको, ध्यान रखना। 6,000 ये आपका बन गया 6,94,000। यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। अगले दे रखा है वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस से लेंगे। यहां पर लिखो 2 वेजेज। कितना अमाउंट दे रखा है 1,30,000, लिख दो 1,30,000। वेजेज के नीचे दे रखा है फैक्ट्री एक्सपेंस, ले लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। हमने आपको डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट भी बता रखी है, याद रखो, जो सेकंड वीडियो थी। 90,000। उसके बाद आपको फ्रेट दे रखा है, अच्छी तरह से नोट करो, 2 दे रखे हैं, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड। जो इनवर्ड है वो ट्रेडिंग में आएंगे और जो आउटवर्ड है वो प्रॉफिट एंड लॉस में। हम खाली यहां पर इनवर्ड लेंगे बस, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। चलो जी, कितना अमाउंट दे रखा है 20। फ्रेट आउटवर्ड इज ए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इट विल कम ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नीचे फुटनोट भी देते हैं ऐसे। उसके बाद आगे चलते हैं। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड स्टॉक वॉज, स्टॉक दे रखे अब 3, देखो यहां पर लिखो उन तीनों को, मैंने आपको बताए थे
ये आपके क्लोजिंग स्टॉक हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक एक तो रॉ मटेरियल की फॉर्म में है, इनर कॉलम में लिख लो जितना दे रखा है मटेरियल। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि अंडर प्रोसेस है अभी ये, और एक फिनिश्ड गुड्स, 3 दे रखे हैं, तीनों के तीनों क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड। फिनिश्ड स्टॉक तीनों की वैल्यू लिखते हैं, 70,000 है, 20,000 है और 1,10,000 है, और ये टोटल बन गई आपकी 2 लाख। ये चीज़ क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आया? अब ये देखो तरीका, ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखते हैं, क्लोजिंग इधर, परचेजेज इधर, सेल्स इधर। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस। बड़े ध्यान से आपको अच्छी तरह से करा देंगे ट्रेडिंग। 2 स्टॉक जनरली दिए होंगे, स्टॉक के अंदर फिर अपने आप में 3 कैटेगरी आएंगी जो इस क्वेश्चन में आ गई। कभी कभी जो है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश, तीनों के तीनों कहाँ जाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है। ऐसे ही यहाँ पर थे तो ये हमने ले लिए। परचेजेज को इधर लिखते हैं, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस। सेल्स को इधर लिखते हैं, सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दो। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसमें आएंगे नहीं। इसके अंदर याद करो फ्रेट आउटवर्ड था, यहाँ पर उसका फुटनोट दे दो आप, ये लिख दो नोट में, यहाँ लिख दो फ्रेट एक्सपेंस। हमने यहाँ पर कौन से एक्सपेंस लेने हैं? डायरेक्ट मैंने आपको बताया था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहां लिख भी दो, इट विल नॉट कम इन ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं कैसे निकलेगा। अब टोटल करते हैं। देखो उधर का टोटल बनता है 8,94,000, मैं लिख रहा हूं यहाँ 8,94,000। इधर का भी 8 लाख, क्योंकि इधर का ज्यादा है, मैंने टोटल कर लिया। ये देखो आप टोटल करते हो तो इधर का जो टोटल बनता है वो 8 लाख आपका 10,000 बनता है, उसमें से माइनस करेंगे। अब यहां लिखो 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका, उधर का टोटल करो, इधर का करो। जोन सी बड़ी साइड है, उधर की बड़ी थी तो इधर लिखो, डिफरेंस इधर आ रहे हैं, इट विल ग्रॉस प्रॉफिट। कई बार ये साइड ज्यादा हो जाएगी और ये एक्सपेंस वाली साइड है, इनकम कम हुई तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा। अब इसमें से ये चीज माइनस कर देंगे हम। यहां पर इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूं, आपने ऐसे लिखना नहीं है अमाउंट को, आपने ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है 8,94,000, और इन सब का टोटल करते हैं तो 8,10,000 बनता है। तो कितना बन गया हमारा? 84,000। ये आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन का। अब यहां लिख दो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी वो भी सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, बस ये लिख देते हैं। तो बहुत ध्यान से करते जाओ, बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगा। हमने ट्रेडिंग आपको बहुत अच्छी टेक्निक से सिखा रखा है, फॉर्मेट भी मैंने बनवा रखा है और डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट भी आपको दे रखी है। हमने जो फर्स्ट वीडियो थी इंट्रोडक्शन, उसमें समझा रखा है, सेकंड में फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का, और साथ में कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस है उसकी पूरी लिस्ट है। सामने आप वो लिस्ट रखो, आपको कभी भी कोई मिस्टेक नहीं है। उनके अलावा कोई डायरेक्ट नहीं बनता, और जो भी होंगे वो P&L अकाउंट में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। तो अब आप हमारे आज ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और ट्रेडिंग को बार बार रिपीट करो कैसे बनता है भी ये बता देता हूं। 2 स्टॉक दिए होंगे जनरली, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग इधर आएगा, क्लोजिंग इधर, ऐसे याद रखा करो। परचेजेज इधर आएगा, सेल्स इधर, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस, सेल में से सेल रिटर्न। अभी तक 4 ही आइटम हुई, और साथ में फिर डायरेक्ट एक्सपेंस। अब आज हमारे ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 7th और 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।